क्या आप जानते हैं कि आप मसीह में सुरक्षित हैं? हालेलुया। आप और मैं मसीह में सुरक्षित है। अपने आप को हम सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो लोग खरीदे जा चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के संतान बन चुके हैं, जिनको ये अधिकार मिल चुका है, वो सुरक्षित है। प्रभु के लोग मसीह में सुरक्षित है। हम किन किन चीजों से सुरक्षा महसूस कर सकते हैं, आज हम आपको इस बारे में बात करेंगे, हम आपको बताएंगे। विशेष हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, जिन्होंने सुंदर और सुनहरा अवसर हमारे जीवन में दिया। हे प्रियो, जबकि आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और इस बरसात के समय में कई बाढ़ की वजह से कई घर बेघर हो गए, कई लोगों के पास ठीक से खाने भी नहीं है और ना ही कोई साधन है और ना ही किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी और ना ही पैसा। परंतु आप और मैं बहुत ही धन्यवादित है अपने जीवित परमेश्वर के प्रति, जिनकी सुरक्षा हमारे जीवनों में बरकरार है, जिनके कारण से ही आप और मैं सलामत पाए जाते हैं। और मैं आज आपको वही बताना चाहता हूं कि आप और मैं सुरक्षित क्यों है। ये सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, ये सुरक्षा हमको दिलाने के लिए किसी ने बहुत दुख उठाया, आंधी तूफान का सामना किया, गरीबी का सामना किया, गाली गलौज का सामना किया, ताना बाना सुनने का सामना किया, 39 कोड़ों की मार सहा और भी अनेकों प्रकार की ताड़ना सहा, ताकि हम सुरक्षित रहे, हम सेफ रहे। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सच में अपने जीवित परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद दे प्रियो, बहुत कम है, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। और इसी कारण राजा दाऊद भी कहता है 103 भजन संहिता में कि उसके किसी उपकार को न भूल जाना। परमेश्वर के उपकार को इस लॉकडाउन के दरमियान, इस कोरोना वायरस के दरमियान हमें भूलना नहीं है। आज परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दिया है, इसलिए आप और मैं सही सलामत है। सो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज उनकी दया से अवसर मिला है कि हम परमेश्वर के संदेश को लेकर के आप तक पहुंचे। और इस YouTube के माध्यम से, इस मोबाइल और आज के इस नए पद्धति में जो जो साधन निकले हैं, जो जो माध्यम बनाए गए हैं, ये भी परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की प्लानिंग थी कि ऐसा होगा और परमेश्वर के लोगों के लिए समय समय पे भोजन, पानी और जरूरत की चीजें जो आत्मा के लिए है, वो इन माध्यमों के द्वारा उन तक पहुंचाई जाए। तो इसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अगर आज ये मोबाइल नहीं होते, कैमरेस नहीं होते, सोशल मीडिया नहीं होती और YouTube नहीं होते, इंस्टाग्राम नहीं होते, फेसबुक नहीं होते और भी गूगल मीट नहीं होते, तो आज शायद आप और मैं इस जगह में संदेश नहीं दे रहे होते। मित्रों, ये सब परमेश्वर की देन है, परमेश्वर का प्लान है, इसलिए हम अपने जीवित प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमारा 24 घंटा प्रेयर टावर स्थापना दिवस 1/10 सन 2020 अर्थात 10वें महीने के पहले तारीख को रहता है। और परमेश्वर की अगुवाई और उसके आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ये 24 घंटा प्रेयर टावर तैयार है। और बीते 2019 1 अक्टूबर को उसका अर्पण प्रार्थना मीटिंग हुई और तब से अब तक कंटिन्यू चल रहा है। तो उसका 1/10/2020 को स्थापना दिवस के तौर में मनाया जाएगा। एक छोटा सा प्रेयर रखे गए हैं, जिसमें सोच रहे हैं कि कई गरीब, दुखी और परेशान अनाथ विधवाएं को खाना खिलाए, कुछ लोगों को सहयोग करे, कुछ बांटे। सो अगर आप में से कोई चाहता है तो जरूरी 24 घंटा प्रेयर टावर के आप पार्टनर बने, सहभागी बने।
और आप अवश्य हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि इस सेवकाई में परमेश्वर आशीष करे। प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में आप जुड़ करके परमेश्वर ने जो आपको देने के लिए रखा इस प्रेयर टावर के द्वारा वो आप जरूर से प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मसीह यीशु में एक और बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में। आप सभी को ईशा के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए मैं जल्दी से आपको परमेश्वर के वचनों में लेके चलता हूं। आप सुरक्षित है, आप सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूं। हालेलुया, क्योंकि हमें सुरक्षा प्रदान की गई है। आज देखिए जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे देश के अधिकारी नेता मंत्रीगण होते हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आज हमारे देश में उन अधिकारियों को सुरक्षा होती है। जैसे कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा और वो सेफ रहते हैं। और सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारे देश के जो फौजी होते हैं, जो जवान होते हैं वो लोग करते हैं। उनके द्वारा हमें सुरक्षा दी जाती है। आज हम परमेश्वर का उनके लिए भी धन्यवाद करें कि जो बॉर्डर में रह करके हमारे देश को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन जवानों को हम सलाम करते हैं और हम उनके लिए भी प्रार्थना हमेशा करें मित्रों, क्योंकि आज उनके वजह से हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। अन्यथा आज बहुत से बुरी नजर वाले हमारे देश के ऊपर लगे हुए हैं, पर हमारे जवान रात और दिन लड़ करके अपने घर परिवार को छोड़ के आज हम सब की रक्षा में बॉर्डर में तैनात है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि सुरक्षित है आप और मैं, शरीर में भी सुरक्षित है। यदि आप ऐसी जगह में रहते जहां पे नदी और नाले नहीं है तो आप परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दे मित्रों, क्योंकि आप सुरक्षित है, आप सुरक्षित है। और कहे परमेश्वर इस गांव के लिए, इस जगह के लिए, इस जिले के लिए, इस नगर के लिए धन्यवाद, जहां आपने मुझे रखा है वहां मेरा घराना सुरक्षित है। नहीं तो आज आप देख रहे न्यूज में, अखबार में, अपने मोबाइल में कि आज कितने गांव बह गए, कितने घर बह गए, कितने लोगों के पास खाने का तक भी नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर को सदा धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हम सुरक्षित है। हालेलुया। कई बार आप और मैं कुड़कुड़ाते हैं, गांव की जिंदगी, ये क्या गांव, शहर में बसना था, गांव में बस गए, मेरे हमारे माँ बाप ने ऐसा किया वैसा, मतलब बहुत कुछ बोल जाते हैं अनजाने में, शायद जानबूझ के भी। मित्रों ऐसा नहीं है, आप जहां भी है वहां सही है, हम जहां हैं वहां सुरक्षित है। परमेश्वर ने हमें जहां रखा है वो परमेश्वर का हमें शुक्रिया करना है। ठीक है, मैं सुरक्षित हूं, आप सुरक्षित है यीशु मसीह के द्वारा। हमें सबको सुरक्षा की जरूरत है, बिना सुरक्षा के कुछ नहीं हो सकता। जब तक कोई हमारी सुरक्षा ना करे, जब तक कोई हमारी मदद ना करे, जब तक हमारी कोई सहायता ना करे तो कैसे बनेगा। आज हमारे पास भी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में सुरक्षा स्वर्ग से दिलाई गई है। आज स्वर्गदूत हमारे लिए परमेश्वर ने उपलब्ध कराया है कि वो सुरक्षा के तौर में हमारे साथ रहे। आज हमारे सहायता के तौर में, सुरक्षा के तौर में कि हमें क्या बोलना है, नए नए समझ जो हमें नहीं आती, नए नए शब्द जो हमें नहीं आते, वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिलाया जाता है हमें। तो बताइए परमेश्वर ने हमें सुरक्षा प्रदान किया कि नहीं? फिर भी आज परमेश्वर की सुरक्षा रहते हुए भी आप और मैं डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। हे मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुरक्षा की जरूरत हर व्यक्ति को है और विशेष हम आत्मिक लोगों को और ज्यादा, क्योंकि शैतान और उसकी पूरी सेना, उसके पूरे पलटन आज हमारे पीछे लगी हुई है कि कैसे परिवार को खात्मा किया जाए।
कैसे प्रार्थना का जीवन कम करके इनके दिमाग में टेंशन डाला जाए, तनाव पैदा किया जाए। मित्रों, कहीं न कहीं दुष्ट की सेना हमारा पीछे लगी है और पवित्र शास्त्र वचन कहता है कि शैतान तो गरजने वाले शेर के समान है, और पहला पत्रस 5 उसके 8 पद के मुताबिक। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास सुरक्षा है। हम शैतान को आज के समय में हरा सकते हैं, हम उसकी सेना को ललकार सकते हैं, हम गोलियत जैसे दुष्ट को मार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा है, हमारे पास पावर है। हमने मसीह यीशु के लहू की बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है और परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, और प्रभु ने हमें चारों तरफ से अपने दूतों के द्वारा छावनी बांध के बचाता है। हालेलुया। और आप सुरक्षित है। नंबर 1, जल्दी से हम कुछ बातों को देखें। रोमियो 8 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है कि हम दंड की आज्ञा से सुरक्षित है। हालेलुया। क्योंकि देखिए, अगर प्रभु हमारा यीशु दंड नहीं उठाता, हमारे बदले वो दुख या सजा नहीं काटता, तो हमें करना पड़ता ना भाई। तो आप और मैं सुरक्षित है, दंड से स्वतंत्र है हम, दंड की आज्ञा से। हमारी पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती अब। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो प्रोटेक्शन हमें दिया, जो सुरक्षा हमें दिया, जो आशीष हमें दिया, जो रक्षा करने के लिए हमारे को वचन दिया है, तलवार दिया है वचन की सामना करने के लिए, आत्मा के 6 हथियार हमारे पास दिए जा चुके हैं, और हम पूर्ण रीति से अपने आप को दंड की आज्ञा से सुरक्षित महसूस करें। हालेलुया। नंबर 2, मुझे भरोसा है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। रोमियो 8 उसका 28। सब बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। हम इस बात का ध्यान देवे, क्योंकि आप और मैं सुरक्षित है। मैं अपने विरुद्ध किसी भी दोष से स्वतंत्र हूं। रोमियो 8 31 से 34 तक। रोमियो 8 31 अध्याय से 34 पद तक, 8 अध्याय का 31 पद से लेकर 34 पद तक। आप और मैं, हमारे विरुद्ध आने वाले किसी भी दोष से हम मुक्त है। मैं परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। रोमियो 8 35 से 39 तक। कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? हम इसमें भी सुरक्षित है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नंगाई नहीं, जोखिम नहीं, तलवार नहीं, विपत्ति नहीं और महामारी नहीं। हालेलुया। है ना कितनी अच्छी बात कि हम परमेश्वर के प्रेम से भी कोई हमें अलग नहीं कर सकता, उसमें भी हम सुरक्षित है। मैं परमेश्वर द्वारा स्थापित अभिषिक्त वहां मोहर बंद किया गया हूं। हम और आप परमेश्वर के द्वारा स्थापित अभिषिक्त वह मोहर बंद किए गए हैं। 2 कुरिन्थी 1 अध्याय 20 से 22 तक। मैं मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ हूं। कुलुस्सी 3 का 3। आप और मैं प्रभु में सुरक्षित है, छिपे हुए हैं। प्रभु ने हमें छुपा के रखा है। मुझे भरोसा है कि परमेश्वर द्वारा शुरू किया मुझ में भलाई का काम सिद्ध होगा। आमीन। परमेश्वर के तमाम भलाई के कार्य हमारे जीवन में सिद्ध होंगे। फिलिप्पी 1 और उसका 6 पद। मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। फिलिप्पी 3 उसका 20। मुझे डर का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और शुद्ध मन का आत्मा दिया गया है। 2 तीमुथियुस 1:7 के अनुसार। मैं जरूरत के समय अनुग्रह व दया पा सकता हूं। इब्रानी 4:16। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हूं, दुष्ट मुझे छू भी नहीं सकता। आमीन। इब्रानी यूहन्ना 5:18। परमेश्वर का वचन सत्य है। शैतान वचन से डरता है। वचन का सामना शैतान नहीं कर सकता। हालेलुया।
और आप कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह में गरीबी से सुरक्षित हूं, बीमारी से सुरक्षित हूं, मुसीबत से सुरक्षित हूं, सारे संकट से सुरक्षित हूं। मेरे जीवन में मुसीबत, गरीबी, पहाड़ जैसी समस्या हावी नहीं हो सकती। मुझ पे कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि आप और मैं गलाती 5 के अनुसार स्वतंत्र हो चुके हैं। आमीन। आप और मैं सुरक्षित है। सुरक्षा का कवच परमेश्वर ने हमें पहनाया है। हालेलुया। सुरक्षा के कपड़े हमारे पास है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, अपने आप को बीमार महसूस न करें, अपने आप को थका हुआ महसूस न करें, अपने आप को हारा हुआ महसूस न करें, अपने आप को परेशान महसूस न करें। लेकिन आप परेशान महसूस न करें, क्योंकि आप सुरक्षित है, आप आशीषित है। आप एक अच्छे अंगीकार को थामे रहे, एक अच्छी बातों को अपने मुंह से हमेशा बोलते रहे, और आप हमेशा कहते रहे कि हम मसीह में सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे बच्चे सुरक्षित है, मेरा चर्च सुरक्षित है, मेरे कलीसिया सुरक्षित है, मेरा पास्टर सुरक्षित है, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। और आप ऐसा कह सकते हैं। अब आपके ऊपर दंड नहीं, बीमारी नहीं, श्राप नहीं, गरीबी नहीं, कुछ भी चीजों का आपके ऊपर असर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ऐसे कपड़े पहनाए गए जिसमें गोली का असर नहीं होता। हालेलुया। जिसमें बीमारी जैसे और ऐसे कई समस्या जैसी चीजों का असर नहीं होता। हालेलुया। आप मसीह में सुरक्षित है और सुरक्षित थे, और आगे भी आप सुरक्षित रहेंगे। आमीन। पर उसके लिए आपको प्रभु के साथ चलना है, और कल हमने बताए थे उन बातों का आपको ध्यान देना है, तब आप सुरक्षित रहेंगे। 3 दिन पहले हमने बताया कि आप विशेष है। इस बात को ध्यान देवे, आप विशेष है। बीते कल में हमने बताया कि प्रभु यीशु मसीह में आप जयवंत से भी बढ़कर है, आशीषित है, और आप मसीह में आज सुरक्षित है। हालेलुया। कल हमने देखे कि मसीह हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है, क्या करने के लिए हमें बोलता है। जब हम उसके आज्ञा विधि नियम को मानते हैं, तो हम पूरी रीति से सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, मैं प्रभु का दास पास्टर रोहित डोंगरे, 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री, मध्य प्रदेश, बालाघाट से। आप हमारे प्रेयर टावर में कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 घंटा दिन में और पूरी रात में भी प्रार्थना में लगे रहते। हमारी पूरी कोशिश है। और 1 तारीख को स्थापना दिवस है, 1/10/2020। आप अवश्य प्रार्थना करें। आप अवश्य हमें प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।